ये हमारी सबकी अलग अलग शक्तियां हैं। हम सब मिलकर के युद्ध एक साथ तो कर रहे हैं, लेकिन शक्ति सबकी अलग अलग काम कर रही है। एक काम करो, इस समस्त शक्ति को एकाकार करो, किसी एक में से शक्ति को बिठा लो। कहने लगे कि तो चलिए सभी इकट्ठे हो जाएं। सभी देवता लोग इकट्ठे हुए। इन तीनों देवताओं के शरीर में से एक तेज पुंज निकला और ये तेज राशि एक स्थान पर जब मिली तो उसमें से मां भगवती का प्राकट्य हुआ। जब ये मां भगवती वहां पर प्रकट हुई, सभी देवता लोग सोचने लगे कि महिषासुर को वरदान है कि वो स्त्री के हाथों मारा जाएगा, तो निश्चित रूप से ये स्त्री जिसका निर्माण देवों ने मिलकर के किया है, अब इसके हाथों से निश्चित रूप से ये मारा जाएगा। इस मां देवी को भगवान विष्णु ने, देवों ने, सबने अपने अपने यम कुबेर ब्रह्मा इत्यादि, चंद्र बृहस्पति अरुण वरुण कुबेर जितने भी, सबने अपने अपने आयुध मैया को दे दिए, सबने अपनी अपनी शक्ति मैया को दे दी। ये तेज पुंज नारी जिसका मुख यमराज के तेज के मारे, देवी के केश विष्णु के तेज, ऐसी लंबी लंबी भुजाएं, चंद्रमा का तेज जिसके दोनों स्तन, इनके सूर्य का तेज, बिल्कुल मां का जो स्वरूप है जिसका वर्णन करते हुए व्यास जी महाराज कह रहे कि मेरी वाणी में, मेरी जिह्वा में इतनी शक्ति नहीं है जो मां के स्वरूप का वर्णन कर सके, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा वर्णन, उनके उज्जवल मुख, मनोहर त्रिवर्ण, विश्व को मोहने वाली ऐसी विश्व मोहिनी अग्रोष्ठ सुशोभित ताम वर्ण है मैया का। मैया का रंग लाल, चुनरी का, मैया की चुनरी का रंग लाल होता है ना, ऐसे एक ताम्र वर्ण, लाल रंग का वर्ण है मैया का। ऐसी तेज राशि मां भगवती, मां जगदम्बा जब यहाँ पर प्रकट होती है, समस्त देवता लोग मैया की आराधना करने लगे। मैया की बाहों में बाजू बंद हैं, पैरों में नूपुर हैं, गले में हंसली है, रत्न जड़ित मैया का सुंदर कुंडल, कड़े इत्यादि विश्वकर्मा ने मैया का सजा हुआ फरसा सजाया, कवच दिया। इस प्रकार से सभी देवताओं ने मिलकर के मैया को ऐसे सुशोभित और सुसज्जित कर दिया, उस सम्रांगण में जाने के लिए, उस युद्ध भूमि में जाने के लिए। और सब लोग हाथ जोड़ करके मैया की स्तुति कर रहे हैं। नमः शिवाय कल्याणे शांति पुष्टे नमो नमः भगवते नमो देव्ये रुद्राण्ये सततं नमः काल रात्रे तथाम्बाये इंद्राण्ये ते नमो नमः सिद्धे बुद्धे तथा वृद्धे वैष्णव्ये ते नमो नमः। हे कल्याणी, हे शांत स्वरूपिणी, हे धात्री, हे शांति और पुष्टि को देने वाली, हम सभी देवता लोग आपको नमस्कार करते हैं। आपको बार बार नमस्कार है। आप अम्बा कालरात्रि रुद्राणी हैं, हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। हे मैया, पृथिव्याम या स्थिरताम पृथिव्या न ज्ञाता पृथ्वी चया अंत स्थिता यमयति वंदे तामीश्वरी पराम।
हे माते, आप इस पृथ्वी पर स्थित रहती हैं, आप अचल हैं, अटल हैं, आप ही इस पृथ्वी का संचालन करने वाली हैं। हम देवता लोग सभी आपका बंधन करते हैं। जही पापम हयारी मां, हे मां, जो आप हम सबके पापों का भी त्याग करने वाली हैं, अर्थात पापों का हरण करने वाली हैं। तो हम तेज सा स्वेन मोहितम, आपका तेज इस संसार को मोहित करने वाला है। और आप इसीलिए कल्याणम कुरु भो मातः, अरे मैया आप हम सबका कल्याण करें। स्त्राहीनः शत्रुता पिताम, हे मैया आप स्त्री ही नहीं है, आप उस राक्षस उस महिषासुर के लिए शत्रु का रूप है, इसलिए आप उसको मोहित करके मार डाली है। खलम माया विनम घोरम स्त्री बध्यम परम दर्पितम दुखदम सर्वदेवानां नाना रूप धरम सठम। हे मैया वो दुष्ट जो है ना, खलम माया विनम घोरम, वो माया भी है और इतना माया भी है। स्त्री वध्यम परम दर्पितम, उसको ये वरदान लगा हुआ है कि वो स्त्री के हाथों ही मारा जा सकता है। दुखदम सर्वदेवानाम, सभी देवताओं को दुख देने वाला है। नाना रूप धर्म सठम, वो सठ, वो नीच, वो दुष्ट बार बार विभिन्न प्रकार के रूप धारण कर लेता है, इसलिए हम लोगों से मारने में नहीं आ रहा प्रभु। त्वमेका सर्वदेवानां शरणं भक्त वत्सले पीड़िता दानवेनाद्यम त्राहि देवे नमस्तुते। हे मैया आप ही हैं जो समस्त देवता आपकी शरण में हैं। हे भक्त वत्सल मैया, हे मां अम्बे, हे जगदम्बे, हे भगवती, आप हम पीड़ित लोगों की, जो हम आपकी वंदना कर रहे हैं, हम त्राहिमाम करते हुए आपकी शरण में हैं। हे देवी आप हमारी रक्षा करें, हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। इस महिषासुर के बारे में जब मैया ने ऐसा सुना तो मैया महादेवी मुस्कुराकर के देवताओं को अभय करते हुए कहने लगी कि हे देवताओं, अब आपको किसी प्रकार का भय करने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको किसी की शरण में जाने की आवश्यकता नहीं, आप मेरी शरण में आ गए हैं। और निश्चित रूप से मान लेना कि अब मैं इसको छोड़ने वाली नहीं हूं। निश्चित रूप से अब इसका अंतिम समय आ गया है। मां भगवती आज अपना इस प्रकार का रूप धारण करके, इतना मनोरम रूप धारण करके, और एक पर्वत पर जाकर के पहुंच जाती हैं और कहते हैं ना, संघे शक्ति युगे युगे। प्रत्येक काल में, प्रत्येक युग में संगठन में शक्ति बताई गई है। और ये देवी भागवत महापुराण इस बात का प्रमाण देता है। समस्त देवता लोग जब तक अलग अलग करके युद्ध लड़ रहे थे तब तक महिषासुर को नहीं मार पाए, लेकिन जब उन्होंने अपनी शक्तियों को संगठित कर दिया, एकाकार कर दिया, तो उनके पास इतनी शक्ति हो गई। एक शक्ति के रूप में जब मैया का प्राकट्य हुआ तो उस महिषासुर से लड़ने के काबिल बन गए। इसीलिए कहते हैं संगे शक्ति युगे युगे, संगठन में शक्ति है। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाओ। अकेला व्यक्ति किसी कार्य को कर पाए ये संभव नहीं है। पैसा बहुत लोगों के पास होता है, अरबपति लोग पड़े हुए हैं, लेकिन इस प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए, धार्मिक कार्य करने के लिए केवल पैसा सब कुछ नहीं होता। उनको भी लोगों की आवश्यकता होती है। वो भी कहते हैं हम पैसा तो लगाने को तैयार है, लेकिन काम करने वाला कोई होना चाहिए। आदमी पैसे से सब कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। पैसे से माल खरीद के लाया जा सकता है बाजार से, लेकिन उसको बनाने के लिए अगर हलवाई मना कर दे तो बन जाएगा? चलो पैसे की दम पर कि कोई हलवाई कहीं पर
5,000 में बनाता होगा वो 10,000 में बनवा लेगा, पैसे की दम पे बन भी जाए, लेकिन अगर खाने वाले ना आए तो भंडारा हो जाएगा। खाने वाले भी तो चाहिए कि नहीं। और इनको तो पैसे से नहीं बुलाया जा सकता कि लो भाई हम पैसे दे रहे हैं आप आ जाओ। अगर कोई व्यक्ति मन बना ले कि हम इसके भंडारे में नहीं जाना तो नहीं जाना। इसीलिए ये सब भी आवश्यकता रहती है ना। सब कुछ पैसा नहीं होता, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन संघे शक्ति युगे। जब संगठन बनता है, एक व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता, सब लोग मिलकर के कार्य को करें तो कोई कार्य कठिन नहीं है। बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, ये कहावत है ना, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। कोई भर के दिखा दे मुझे। हाँ, एक बूंद आज टपका दी, एक कल टपका देना, जब तक वो बूंद उड़ जाएगी कभी नहीं भरने वाला है। जल बिंदु निपाते न क्रम से पूरते घड़ा। जल की बूंद बूंद भी गिरे, लेकिन क्रम पूर्वक गिरे, क्रम से गिरे, लगातार गिरती रहे एक एक बूंद एक एक बूंद, तो घड़ा भर सकता है। कहने का मतलब यही है, एक एक बूंद अर्थात थोड़ा थोड़ा सब लोग करें तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन अगर एक ही व्यक्ति सोचे कि बहुत कुछ मैं कर दूं तो नहीं, संभव नहीं हो पाता है। सार्वजनिक कार्य इसलिए तो इतने बड़े बड़े हो जाते हैं। 100 मन के भंडारे हो गए, 150 मन के भंडारे हो गए, बड़ी बड़ी कथाएं हो जाती हैं। और आपके क्षेत्र में तो इतना बड़ा कार्य हो जाता है, आपके गांव रघुपुरा में। महाराज जी बैठे हुए हैं, कमलदास जी महाराज, इनके सानिध्य में अभी जेठ के महीने में लगभग 9 से 10 महीने हुए हैं। 9 महीने पूर्व ही अभी इतनी 1 महीने तक कथा चलती है। उस कथा में जितनी भी कलश वाली कन्याएं होती हैं गांव की, समस्त कन्याएं भोजन करने आती है। 1 महीने तक लगातार भोजन चलता है दोनों समय। साधु संत रहते हैं, उनका भोजन अर्थात एक भंडारा तो प्रतिदिन होता है वहां, तो भी कोई कमी नहीं आती। ये देवी देवताओं की शक्ति नहीं तो और क्या है। कोई गृहस्थ व्यक्ति अगर चाहे कि मैं 7 दिन से 15 दिन की कथा करा लूं, वो 15 दिन की क्या 7 दिन में ऊब जाता है बेचारा। बोलता है कहां से खर्चा पैदा करूं, क्योंकि अकेला व्यक्ति 1 महीने की शायद ही कोई कथा करवा पाए। लेकिन ये संतों की महिमा है, ये देवताओं की महिमा है कि ये जहां भी व्यवस्थाएं होती है सब अपने आप होने लग जाता है। यहाँ कुबेर भंडारी चले आते हैं किसी न किसी रूप में। संगे शक्ति युगे युगे। इस सूत्र का जब विचार किया, इसी कारण से मैया में सारी शक्तियां एक संगठित होकर के, एक उदाहरण है, एक बार एक वृक्ष पर, जो बरगद का वृक्ष था, उसमें कुछ कबूतर रहा करते थे। एक दिन वो सब चुंगा चुगने के लिए जा रहे थे और उनका जो कबूतरों का राजा था वो थोड़ा पीछे रह गया। कबूतरों ने देखा कि एक स्टाल पर बहुत सारा अन्न फैला हुआ डला है, और वो आब देखा न ताब, जैसे ही उस अन्न पर टूटने को हुए, पीछे से उनके उस मुखिया ने कहा, अरे रुक जाओ, इसमें जाल बिछा हुआ हो सकता है। लेकिन ये तो भूखे थे, किसी की नहीं सुनी और वहां जाकर के उस जाल पर बैठ गए। उस अन्न को चुगने के चक्कर में स्वयं फंस गए। अब वो एक कबूतर कहने लगा, देखो आपने मेरी बात नहीं मानी, सबके सब फंसे कि नहीं। अब एक काम करना, आप ताकत लगाओ तो इस जाल को उड़ा लो। एक ने अपने पंख फटफटाए, नहीं उड़ा। 2 ने फटफटाए, नहीं उड़ा। उसने कहा कि मैं बोलूंगा 1 2 3 और सब एक साथ उड़ जाना। शिकारी ने आकर के खूंटे खोले और उसने ऊपर से बोल दिया। जैसे ही आवाज लगाई वैसे ही सबके सब एक साथ ताकत से फट 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 करके जाल लेकर के उड़ गए। एक अकेला कबूतर नहीं उड़ सकता, लेकिन सबने ताकत लगाई तो उड़ गए। ठीक उसी प्रकार की शक्ति अब मां के अंदर समाहित हो गई। मैया जाकर के पर्वत पर बैठी हुई हैं। जब इस बात की सूचना किसी गुप्तचर ने महिषासुर को जाकर के दी कि बड़े ही सुशोभित, बड़े अच्छी सुंदर स्त्री हमारे नगर के पास में है, आपकी रानी बनने के लायक है,
महिषासुर कहने लगा, ऐसी को तो पकड़ के लेके आओ।